नाजरीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हम आपको बता दें, अमित शाह और मगरबी बंगाल हुकूमत में ठनी। कोलकाता में अमित शाह की रैली को लेकर खींचतान, बीजेपी और कोलकाता पुलिस आमने सामने। कोलकाता पुलिस रैली के मकाम तक पहुंची है। पुलिस ने रैली का इजाजतनामा दिखाने को कहा। बसूरत दीगर स्टेज हटाने की बात कही गई है। इस वक्त की काफी अहम खबर नाजरीन, अमित शाह और मगरबी बंगाल हुकूमत में ठनी हुई है। कोलकाता में अमित शाह की रैली को लेकर के खींचतान जारी है। बीजेपी और कोलकाता पुलिस इस वक्त आमने सामने है। कोलकाता पुलिस रैली के मकाम तक पहुंची है। पुलिस ने रैली का इजाजतनामा दिखाने को कहा है। बसूरत दीगर स्टेज हटाने की बात कही गई है। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा शबाना इस वक्त जुड़ चुकी है। शबाना, आपसे जानना चाहेंगे, कल अमित शाह ने कहा था ममता बनर्जी को कि मैं कल कोलकाता आ रहा हूं, रोक कर दिखा दे। तो जो चुनौती अमित शाह ने दी थी, आज क्या वो ममता बनर्जी ने एक तरह से पूरी करके दिखा दी है रोक के? देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से रोक दिया गया है, क्योंकि 4 बजे जो है रैली रोड शो तो बहरहाल होना है, क्योंकि रोड शो के लिए जो है वो कई दिनों पहले से तैयारियां चल रही थी। ये धर्मतला से विवेकानंद का जो घर है वहाँ जो है वहाँ तक ये रैली जाएगी। आज कोलकाता में ममता बनर्जी की भी रैली है, टालीगंज और बेहाला इलाके में करेंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि आखिरी महीने की इलेक्शन है और इस इलेक्शन में कोलकाता साउथ और कोलकाता नॉर्थ के भी इलेक्शन होने हैं। तो ऐसे में अब तमाम सियासी लीडरान की जो है वो कोलकाता आना शुरू हो चुकी है। न सिर्फ अमित शाह आज रोक तो करेंगे, बल्कि यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी कल कोलकाता पहुंचेंगे। तो एक कोलकाता में जिस तरह से सियासी सरगर्मियां जो है वो शुरू से ही जो है वो चल रही थी, लेकिन अब जो बड़े लीडरान है वो कोलकाता आने शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से आप देखें कि कल अमित शाह की 3 रैलियां थी, उनमें 2 रैली की जो है हेलीकॉप्टर लैंडिंग की इजाजत मिली थी, जबकि एक जगह पे जो बड़ईपुर का इलाका था वहाँ इजाजत नहीं मिली थी। आज भी कुछ इसी तरह का माहौल है। और जो रोड शो है वो कहा यह जा रहा है कि जहाँ पे वो स्टेज बनाया गया है, वो स्टेज बनाने की परमिशन नहीं दी गई है। रोड शो तो बहरहाल वो करेंगे, लेकिन जो स्टेज है शायद उसके रूट में कोई तब्दीली हो, उसके लिए जो है वो कोलकाता पुलिस जो है वो इजाजतनामा मांग रही है, क्योंकि रोड शो में ना कोई स्टेज जो है वो नहीं बनाया जाता। तो ऐसे में अगर रोड शो कर रहे हैं तो उसमें स्टेज नहीं बनाने की बात कहाँ से आ रही है? दूसरी तरफ स्मृति ईरानी भी आज कोलकाता में है, जादवपुर में वो रोड शो करेंगी, वहीं ममता बनर्जी भी है। तो एक तरह से पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि वो आज कोलकाता का ट्रैफिक निजाम जो है वो ठीक ठाक रखे और तमाम जो बड़े लीडरान है, चाहे वो सीएम ममता बनर्जी हो या फिर बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह हो, इन सब की जो है वो रैलियां जो है वो इससे आम लोगों को परेशानियां ना हो, इस पर नजर रखें। तो जो बातचीत शुरू हुई है, या कह सकते हैं तनाव जो शुरू हुआ है, वो स्टेज बनाने को लेकर है। अब ये देखना होगा कि रोड शो के बाद वो स्टेज पे बैठकर वो जो भाषण होता है, वो जो मीटिंग होती है वो होती है नहीं, या कोलकाता पुलिस वो स्टेज जो है वो उसको जो है वो हटाने की बात कर रही है, क्योंकि स्टेज के लिए वो परमिशन नहीं लिया गया था। रोड शो में जो है वो स्टेज नहीं लगाए जाते। तो ये जिस तरह से आप बता रहे हैं कि स्टेज को हटाने की बात की जा रही है क्योंकि परमिशन नहीं है, ऐसी सूरत में क्या जो बीजेपी कारकुनान है या उनके हामी है, क्या वहाँ पर हालात बिगड़ सकते हैं? देखिए, हालात जब एक अमित शाह की रैली है और कई दिन पहले से ही 2 दिन से ही यहाँ पर जो है वो बार बार जो बीजेपी के लीडरान थे, जो कारकुनान थे, वो आने शुरू हो गए थे और जायजा ले रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो स्टेज जो है वो आज नहीं बनाया गया, सुबह नहीं बनाया गया, कल से तैयारियां हो रही थी। ऐसे में कोलकाता पुलिस क्या कर रही थी? अगर कोलकाता पुलिस इस मामले को लेकर जो है वो वर्जित रहती है कि स्टेज जो है वो बनाने नहीं दिया जाएगा, तो ये बीजेपी लीडरान के लिए बड़ा मौका होगा कि वो जो है वो सड़क पर उतरे, एहतजाज करे और कह सकते हैं कि अगर इसकी परमिशन नहीं मिली तो इसके लिए एक बड़ा एहतजाज भी किया जा सकता है कि अमित शाह जैसे बड़े लीडर को जो है वो कोलकाता में स्टेज में बैठकर जो है वो मीटिंग करने की इजाजत नहीं मिल रही है। लेकिन सवाल ये कोताही कहीं ना कहीं कोलकाता पुलिस की भी होगी कि आखिर कोलकाता पुलिस ऐसे लम्हे 4 बजे ये रोड शो होना है और आप अभी जाग रहे हैं, तो इस पर शायद कोलकाता पुलिस को भी एक नर्म रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि बातचीत के बाद जो है वो हो सकता है ये मामला सुलझ जाए और रोड शो होने हैं, रोड शो में इस तरह की भीड़ होगी और उसके बाद ये स्टेज का ये जो मामला आया है जो कोलकाता पुलिस ने अभी इजाजत मांगी है, इसको लेकर हम कह सकते हैं कि जो बड़े लीडरान हैं वो आपस में बैठकर इस मामले को सुलझाएंगे।
बिल्कुल शबाना, लेकिन जिस तरह से आपने बोला कि स्टे जो है एक दिन में नहीं बनता है, तो पुलिस तब तक कहाँ पे थी? तो कहीं ना कहीं जो एक चार्ज रिबटल है अमित शाह, बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में, ये तो क्या ये उन्हीं सब के नतीजे में है? क्योंकि कल भी काफ़ी ज़्यादा बयानबाजियां हुई थी और अब आज इस तरह से जो है स्टेज को हटाने की बातें की जा रही है, तो ये क्या सब उन्हीं बयानबाजियों का नतीजा है? बिल्कुल, आप देखें कि कल अमित शाह ने कहा था कि तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल को कंगाल बना दिया है, जिस पर न सिर्फ तृणमूल पार्टी के लिजान जो है वो गुस्से में नजर आए थे और उन्होंने बयानबाजी शुरू की थी, बल्कि जो कोलकाता शहर का जो दानिशवर तबका है वो भी सामने आया था और उन्होंने भी एहतजाज जताया था कि एक पार्टी के इतने बड़े लीडर होकर आप किस तरह से बंगाल को कंगाल का जो है वो नाम दे सकते हैं। और तो इस तरह से इस बयान के बाद से भी एक तनाव देखा जा रहा है। और आज अगर स्टेज बनाने को लेकर कोलकाता पुलिस ने परमिशन मांगी है, तो कह सकते हैं कि ये भी एक गुस्सा होगा कि जिस तरह की बयानबाजी की गई थी एक शहर को लेकर के, और ममता बनर्जी बार बार कह रही थी कि आप बाहर से आ रहे हैं, आपने कोलकाता शहर के लिए कुछ नहीं किया, आपने बंगाल के लिए कुछ नहीं किया, आप तनकीद कर रहे हैं। तो इस मामले को भी लेकर के जो है वो शायद एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुलिस को कुछ इस तरह की हिदायत दी गई होगी। लेकिन बहरहाल सवाल ये उठता है कि आखिर कोलकाता पुलिस ने इतने आखिरी लम्हे में इस मामले में क्यों कदम उठाया, क्यों पहले जो है वो इस पर जो है वो। जी बिल्कुल शबाना, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।